नमस्कार साथियों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का राही अध्ययन धाम पर। मेरा नाम है राम मिश्रा। हमारे साथ हैं एक बहुत ही अच्छे छात्र जिन्होंने अभी अभी सफलता पाई है बीपीएससी के 3.0 में, जिसका रिजल्ट आया 6 to 8। मैं स्वागत करना चाहूँगा और अपना परिचय खुद देंगे। एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बार अपना परिचय आप दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या नाम जी, है? प्रणाम सर। आपके चरणों में मेरा प्रणाम। मैं सिंहेश्वर प्रसाद यादव मधुबनी बिहार से हूँ। तो आपका दूसरा नाम क्या था जो आप एप्लीकेशन पे आते थे? एसपी यादव। हाँ, एसपी यादव। मैं इनको एसपी यादव बोलूँगा क्योंकि मुझे वही नाम याद है, एसपी यादव धनजैया। मैंने एक बार पूछा था कि जी धनजैया क्या है ना। जी सर, गुरुदेव। हाँ, तो इन्होंने बताया कि गांव का नाम है धनजैया। क्या है? जी सर, गांव का नाम है। गांव का नाम है। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी आपका सिलेक्शन हुआ है और बड़ी खुशी की बात है। आप लोग एक लंबे समय से लगे हुए हो। मुझे ये बताओ, बीपीएससी का जब एग्ज़ाम शुरू हुआ तब से आप दे रहे हो? फर्स्ट भी दिया था आपने, सेकंड भी दिया था, थर्ड भी दिया था? कब से तैयारी शुरू की? तैयारी तो सर फर्स्ट से ही है, लेकिन फर्स्ट में हम लोग सिर्फ 1 to 5 के लिए एलिजिबल थे, जो बाद में हमको बीएड वाले सबको हटा दिया था, हम लोग साइड हो गए। ठीक है। उसके बाद टीआरई 2 का एग्जाम भी दिए। हम्म। उसमें भी तीनों एग्जाम दिए थे, 6 to 8 हाई स्कूल +2, हम्म। जो कि उसमें एक आध मार्क से असफल रह गए थे हम। हम्म। तो उसके बाद 3.0 में सफल हुए। जी गुरुदेव। तो अभी घर वाले एकदम आप खुश हैं आप सब? आप जी, आपकी कृपा से टीआरई 3 में सफलता मिल गई है। हाँ, बहुत बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए इस बार। और अच्छी बात जी यह है कि मतलब जैसे एक बार कोई लगा रहा, एक बार नहीं हो पाया, दूसरी बार भी लगातार लगा रहा, तो उसका मोस्टली सिलेक्शन हो गया। मैं यही देख रहा हूँ कि अगर जो जी लगातार पिछले एग्ज़ाम से इस बार तक था उसका सिलेक्शन हो गया। अगर कोई इस बार नहीं जी हुआ और वो 4.0 तक लगा रहेगा तो उसका सिलेक्शन वहाँ पे जाके हो जाएगा। तो कई बार लगे जी रहने सर, पर ही सिलेक्शन। होता है। तो आप एक बात बताइए, शुरू से संक्षिप्त से आपने तैयारी कैसे की और कैसे अब तक यहाँ पहुँचे आप? सर, टीआरई 1 में तो हमको उतना जानकारी नहीं थी, लेकिन टीआरई 2 के नवंबर में जब हम कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए दरभंगा आए थे, तो हम यूट्यूब पर सर्च किए हुँ। पीजीटी हिंदी क्लास के बारे में, तो आपकी एक वीडियो हमको मिली। हुँ। हम आपका जो है ना देखे वीडियो, हुँ। हमको अच्छा लगा। हुँ। पढ़ाने की शैली भी बहुत अच्छी लगी हमको, और हुँ। पसंद भी हमको आ रहा था। कंटेंट सब लग रहा था कि जो हो जाएगा, वैसे भी हो ही गया था। सिर्फ हुँ। 2 मार्क्स से जब छूटा तो हमको ये नहीं लगा कि ये तैयारी नहीं है, लगा कि हमको हो जाएगा। हुँ। तो उसी वक्त हम क्लास लिए, हुँ। जिस समय क्रैश कोर्स आया हुआ था। तो क्रैश कोर्स में तो पढ़ाई मतलब सिर्फ सिलेबस टारगेट रहता है जो इतना में कंप्लीट करना है, हुँ। वैसे हम पहले से पढ़े नहीं थे तो हमको उतना आइडिया भी नहीं था। हुँ। फिर जब फरवरी में क्लास लिए, हुँ। 1 साल वाला, हुँ। तो हमको लग गया कि हो गया, मतलब इस बार हो जाएगा। था हुँ। मार्च में एग्जाम हुआ था, उसमें भी अच्छा खासा मार्क था, और इस बार तो फाइनल हो ही गया। तो मैं ये एक दुआ बार से। हमेशा बोल रहा था कि अगर कोई क्लास को ही तैयार करे उसका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। एक्चुअली भाई एसपी, बात ऐसी है कि मैटर सब जगह है, लेकिन वो तैयार कैसे होगा। अगर आप लगातार जी क्लास कर रहे हैं या लगातार अभ्यास कर रहे हैं या लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, धीरे धीरे वो तैयार होता चला जाता है। पढ़ाई में गैप ना आने जी पाए और लगातार लगे रहें तो वो फिर अब आपका कोई भी एग्ज़ाम होगा मोस्टली सब निकलेगा, क्योंकि तैयारी का लेवल जी ठीक ठाक हो जाता है। मतलब अगर हिंदी 100 प्रश्न आएगा, अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी भी दोगे तो भी आपके अच्छे नंबर आएंगे किसी भी स्टेट का, क्योंकि वो तैयारी लगभग हो जाती है। तो जी मतलब घर परिवार में सब खुश हैं? मिठाई उठाई बट गई नहीं? जी सर। जी, हमारे बट पास में तो नहीं गई। पहुंची। पहुंचेंगे सर। वैसे भी मार्च में जब हमको बात हुई थी आपसे, हम्म। हम्म। मतलब 15 मार्च को जो एग्जाम हुआ था, तो उस वक्त में भी हम मतलब पहले से ही मतलब माइंड सेट है कि हमको दिल्ली जाना है और आपसे हम्म। मिलना भी है। नहीं नहीं, ठीक है दिल्ली ना? आओ तो आप लोग, और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। कल अभी 2 इंटरव्यू और हुआ है। कल नहीं, परसों। अभी जी गुरुदेव। टाइम ना होने के कारण वो यूट्यूब पे आया नहीं है। तो अब यूट्यूब पे हम इसको हम्म, कराना चालू करेंगे। अच्छा ये बताओ, जैसे लोग मेहनत करते हैं बिहार, मैंने एक चीज़ देखी है कि मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन सार्थक दिशा में जी। मेहनत करना वो अलग हो जाता है। तो आप मुझे ये बताओ कि जिन विद्यार्थियों का किसी कारणवश नहीं हो पाता है, वो ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण नहीं होता है? मतलब अभ्यास की कमी है सबसे या फर्स्ट कंटेंट? हम्म। सबसे फर्स्ट कारण तो यह है कि सही गुरु को न मिलना। हम्म। सही गुरु का न मिलना ही सबसे महत्वपूर्ण कारण है। हम्म। क्योंकि आप अगर मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन सही दिशा में नहीं कर रहे हैं, और सही मार्गदाता अगर नहीं है, तो हम्म। आप मतलब अटक सकते हैं। हम्म। लेकिन अगर अच्छे गुरु के शरण में आ जाए हम्म। और अच्छी से मेहनत करें, तो सफलता अवश्य मिलेगी। हम्म। तो यही बात है। आप जिस हिसाब से पढ़ाते हैं, जिस हिसाब से कहते हैं,
उस हिसाब से अगर सिर्फ फॉलो करना है हम्म। तो कंप्लीट हो जाएगा सफलता, कोई दिक्कत नहीं तो मिलेगी। अभी आपका 6 से 8 में हुआ है, 9 से 10 में भी होने का चांस है, जी सर। और 11 से 12 वाले में उसमें भी होने की कब संभावना सर लग कब्जा रही कर लोगे? नहीं, 11 से 12 वाले में भी हो जाए, जिसमें हो जाएगा आ, आप है। जी अगर जैसे 9 से 10 वाले में हो गया, 11 से 12 वाले में, तो आप जी एक पीजीटी वाला ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो अभी जी कहाँ गुरुजी। मिलेगी ये नहीं पता है ना, मतलब सेंटर कहाँ मिलेगा, स्कूल वो नहीं पता है। नहीं, उसके बारे में अभी कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, कब तक अलॉटमेंट हो जाएगा लगभग? अलॉटमेंट तीनों रिजल्ट आने के बाद होगा। अच्छा, तीनों आने के बाद। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि रूटीन क्या होना चाहिए, एक अच्छे विद्यार्थी का क्या रूटीन होना चाहिए? अच्छे विद्यार्थी का रूटीन यही होना चाहिए कि मान के चलिए अगर आप क्लास में कुछ पढ़ते हैं हम्म। और उसको फिर बाद में देखना चाहिए। हम्म। जैसे कि आज कंप्लीट हुआ तो पहले उसको फिर एक बार रिवाइज कीजिए, उसके बाद फिर एक सप्ताह बाद रिवाइज कीजिए। हम्म। मतलब बार बार देखते ही रहना, ये नहीं कि आप क्लास करा दिए सर, आप कॉपी में लिख दिए हैं रख दिए, उससे कोई फायदा नहीं होगी। हम्म। मेहनत तो करना ही है। हम्म। अ- अगर समय नहीं मिल रही है तो समय निकाल करके जब भी समय मिले लेकिन पढ़िए, ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ दीजिए, एक तो सप्ताह छोड़ जल्दी दिए चाहे कैसे 15 दिन याद होगा? छोड़ लोग दिए। कहते हैं मुझे याद नहीं होता, तो याद कैसे होता, आपको कैसे याद हुआ? यहाँ देखिए सर, पहले जैसे कि क्लास किए तो हमको भी समझ में नहीं आया, फर्स्ट क्लास जो देखे पता नहीं चला जो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हम्म। पहले पता ही नहीं चल रहा था कि मतलब भक्ति काल क्या है, रीति काल क्या है। हम्म। उसके बाद आदिकाल में मतलब लेखक में ही कंफ्यूज हो जाते थे कि कौन है आदिकाल के कवि, कौन भक्ति काल के, कौन रीति के, कौन आधुनिक के। और उसमें भी जैसे भारतेंदु युग द्विवेदी युग है, उसमें भी बहुत सारा सिद्धांत जो दिए हुए हैं, हम्म। तो उसमें बहुत दिक्कत होते रहता है। लेकिन जब प्रैक्टिस में रहता है, सुनते 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 ऑटोमेटिक पता चलने लगता है कि जो क्या, कौन लेखक कहाँ से हैं, क्या करते हैं। देखिए, मैंने हाँ, जब उनकी 12th रचना बोर्ड क्या किया है। था, उस समय समय था कम। उस समय मैंने जल्दी जल्दी पढ़ाया। उस समय मोस्टली जी विद्यार्थियों को जो शुरू करते हैं उनको नहीं समझ आता, लेकिन आप देखो जब दोबारा बैच चला, जब हम उसे और पढ़ने हम्म लगे, जब एक ही चीज़ को हम दूसरी या तीसरी बार पढ़ते हैं, तब जाके वो संश्लिष्ट और सिस्टमेटिक होना चालू होता है। कई लोग सोचते हैं कि हमें जी नहीं समझ आ रहा है, ऐसा सबके साथ होता है। पहली बार जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो पूरा ना तो समझ आता है ना ही याद होता है। जब हम उसे अपने आप से पढ़ते हैं, फिर वो दोबारा पढ़ते हैं, तिबारा पढ़ते हैं, तब जाके याद होता है। तो कुल मिला के याद होने के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आप जितनी बार उसे पढ़ेंगे तब जाके याद होगा। 5 7 10 बार आपको एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी, तब वो जाके कंठस्थ होती है। लोग सोचते हैं एक बार में नहीं जी याद हो रहा, हमारे दिमाग में कमी है। उनके दिमाग में नहीं कमी है, ये सबके साथ होता है। मैंने इसीलिए प्रश्न पूछा था। दूसरा ये बताइए कि सेल्फ स्टडी में, जैसे आदमी सेल्फ स्टडी करता है, तैयार करता है, तो जैसे क्लास ले लिया, क्लास पढ़ रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो जो सेल्फ स्टडी करता है उसे कैसे करना चाहिए जिससे उसका कंसंट्रेशन बने? मतलब जैसे कुछ लोग पढ़ने बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा है। कैसे आपका कंसंट्रेशन पढ़ने में बने, इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे फर्स्ट बात यह है कि सर जैसे कि मतलब सर पढ़ाए, उसके बाद जो है टॉपिक बाय टॉपिक अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप अलग कॉपी पे या तो सिंगल पेज रखिए या नहीं तो जो भी हो उस हिसाब से टॉपिक बाय टॉपिक अलग अलग लिखना चाहिए। हम्म। मतलब अपने से सेल्फ स्टडी करना ही है, ये नहीं कि सर के भरोसे ही रहना है कि सर जो हम्म। पढ़ाएंगे बस इतना ही आएंगे। हम्म। नहीं, कुछ मतलब सर जो पढ़ाए हैं उसके बाद पीडीएफ भी रहता है, पीडीएफ खोल के उसमें से जो लग रहा है कि मतलब कितना क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, किस क्षेत्र से कितना आता है, उस हिसाब से मेहनत वहां करना चाहिए हम्म। स्टूडेंट को। हम्म। यही है। और एक मेरे गुरुजी भी हैं जो आपका बैच लिए हुए थे, अच्छा। तो उनको भी हम भेजे हुए थे पीडीएफ। जब उस समय आपका बैच शायद खरीदे नहीं थे, लेकिन क्लास क्लास यूट्यूब पर देख रहे थे तो हम भेजे उनको पीडीएफ। हम्म। उनका शायद दुर्भाग्य बस इस बार एक मार्क से नहीं हो पाया है सिलेक्शन। हम्म। बहुत बुरी लगी हमको। हम्म। लेकिन अभी शायद बैच ले लिए हैं। उस वक्त में जो पीडीएफ हम भेजे हुए थे उससे समझिए जो 15 क्वेश्चन जो आया था उसमें से 8 क्वेश्चन उसी पीडीएफ से ही था, नहीं, देखो एनडीए यूपीएससी के नेट लिए। का एक बहुत बड़ा एग्जाम होता है। अभी मैं जब कट ऑफ बता रहा था तो मैंने एक एक प्रश्न को सीधा दिखाया क्लास स्क्रीनशॉट लेके, जब नेट का वो जी आया था, आंसर की आई थी। तो बात क्या होती है कि अब तो मैं और डीप में पढ़ा रहा हूँ, मतलब एक टॉपिक को इतना पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर कुछ ना आए। अब अगर आप नए वाले क्लास जी को देखेंगे तो मैं उसको बहुत डिटेल्स में सारे पार्ट में करता चला जा रहा हूँ। तो बात क्या होती है, देखो दो चीज़ें हैं कि जब हम अपने आप से पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी बात ये होती है क्या पढ़ें क्या छोड़ें।
अगले दिन फिर होता है क्या पढ़ें अब। लेकिन जब एक टारगेट जी बेस्ड होता है तो हमारे लिए आसान हो जाता है। जैसे टीचर पढ़ा रहा है, डेली का टारगेट हो गया, आप उसे कंप्लीट करें, आप उसे पूरा करें, तो शायद ये रास्ता आसान हो जाता है। तो मोस्टली लोग क्या करते जी हैं, कई बार इस चीज़ में गलती कर देते हैं कि अभी ये पढ़ें, कब पढ़ें, क्या पढ़ें, ऐसे पढ़ें, वैसे पढ़ें। तो अगर आप एक सिस्टमेटिक गाइडेंस है, जो टीचर पढ़ा रहा है, जहाँ पे भी आपने लिया, अगर आपका ट्रस्ट है, बस आप उसे तैयार करो। मेरा यही है, मेरे साथ भी यही था कि मैं टीचर वाला तैयार नहीं कर पाता था। सोचता था पढ़ लूँगा, तब पढ़ लूँगा। क्लास से आता था, प्रयागराज में तैयारी करता था, बहुत लापरवाह था मैं। जी क्लास करके आता था, क्लास रख देता तो उसे तैयारी नहीं करता था। इससे कुछ भी तैयार नहीं होता। अगर टीचर ने 2 घंटे पढ़ाया तो आपको 4 घंटे लगेंगे उसी 2 घंटे जो पढ़ाया गया है उसी को तैयार करने में। जो छात्र यह कार्य करेगा वह छात्र असफल नहीं होगा। एक बार हो सकता है लेकिन अंततः उसे सफलता मिलेगी। तो बीपीएससी में जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे वो भी सफल हों? क्योंकि सफलता सफलता में बहुत अंतर होता है भाई। एसपी एक बात समझ लो, कल आप सफल नहीं थे, आज आप सफल हो गए। जिस दिन ज्वाइनिंग कर लेंगे आप समाज में एक अलग सम्मान की नज़र से देखे जाएंगे। आपका अस्तित्व खुद में बन जाता है। कई लोग बोल रहे थे कि भाई टीचर की एक अलग रिस्पेक्ट है। मैंने एक चीज़ देखा है, सैनिक का और अध्यापक का सभी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, एक सेना वाले का, जी एक टीचर का। तो ये बहुत रिस्पेक्टफुली जॉब है। तो आप एक बेहतर गाइडेंस बताइए कि बीपीएससी में अगर कोई तैयारी शुरू कर रहा है तो कम समय में कैसे सफलता पा सकता है वो। अभी जो 4.0 हम तो एक जो 4.0 इसके लिए जितना समय है उसमें कैसे तैयारी करें 4.0 हो जाए। 4.0 के लिए मैं इतना ही स्टूडेंट को मतलब अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताना चाहूंगा। हम्म। जो आप जितना पढ़ा देते हैं हम्म। वो पढ़ने के बाद हम्म। अपना वो पीडीएफ का मतलब अध्ययन करें हम्म। और उस अकॉर्डिंग अध्ययन करें कि हम्म। जो उनको याद हो और ना याद हो, लेकिन हम्म। उसको प्रैक्टिस करना ही है। अगर हम्म। प्रैक्टिस करेंगे हम्म। तो अवश्य जो है सफलता मिलेगी। हम्म। और आप आपको पढ़ाने के तुरंत बाद जो है हम्म। उनको सेट प्रैक्टिस या जो भी हो उस हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि सेट प्रैक्टिस करना भी जो है कंपलसरी है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि हम इतना तैयार हमको हो चुका है। हम्म। और सही सही ढंग से तैयारी करना चाहिए। और हम्म। सबसे फर्स्ट बात यह है कि आप जितना पढ़ा देते हैं उतना पढ़ने के बाद हमको आवश्यकता ही नहीं लगती है कुछ और कि पढ़े। दूसरा कोई मीटर उठा करके पढ़े, क्योंकि हिंदी साहित्य इतना मतलब गहरा सब्जेक्ट है जो उसमें अगर अकेले घुस जाएंगे तो डूबना जो है तय है। लग रहा है कि जो डूबना तय ही है। अब मैटर बहुत अगर ज़्यादा है। कई लोग बोलते हैं सर हमने हाँ ये ले मैटर लिया, ये पढ़ ले, वो ले लिया। एक बात बताओ, किसी भी चीज़ में इतना ज़्यादा मैटर है, 30% उससे पूछा जाता है, 70% एक्स्ट्रा है। ये भी आपने देखा होगा, हर मैटर उठाएंगे। जी तो जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैं उस चीज़ पर फोकस करता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आएंगी। अगर उसी चीज़ को अच्छे जी तरीके से तैयार कर ले तो सिलेक्शन हो जाए। तो हाँ, आप जितना पढ़ाते हैं अगर उतना कर ले तो सफलता जो है ना कदम चूमेगी, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, हमको जिस अकॉर्डिंग लग रहा नहीं है। नहीं सही है। और मैंने भी एक लंबे समय से ये महसूस किया है। तो अब आपका जब 9 से 10 इंटरव्यू आ जाएंगे, 11-12 वाला हो जाएगा, तब एक फाइनल इंटरव्यू फिर कराएंगे और अच्छे तरीके से और मिलेंगे। मेरा उद्देश्य ये है कि जो हमारे छात्र हैं वो अच्छे तरीके से मेहनत करें, सफल हों। मैं भी एक विद्यार्थी था, मैंने भी बहुत असफलता देखी है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि लोग जी सफल हों और मेहनत भी करता रहता हूँ। आप लोग सफल होते हो बहुत अच्छा लगता है। और मैं ट्राई करता हूँ कि जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाए तो मैं बिहार में उपस्थित रहूँ। जिस समय आप लोगों को नियुक्ति जी पत्र मिले ना, गुरुदेव उस समय मैं इस बार जी कोशिश करूँगा कि मैं आऊँ, आप लोगों से वहीं मिलूँ और वहीं मिठाई खाई जाए। ठीक है? बहुत अच्छा लगता है। देखो मैं ठीक है। ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, कैमरे के सामने ही रहता हूँ, तो जब स्टूडेंट आते हैं तो बढ़िया लगता है। तो मैं कोशिश करूँगा वहाँ पे मिलूँ। बाकी आप अच्छे से और तैयारी करो। 11-12 वाला होने के बाद खूब अच्छे से बच्चों को मेहनत करके पढ़ाना। और किसी को कुछ कहना चाहो आप, कोई संदेश देना हो, किसी को कुछ कहना हो तो बताइए। और तो हम अपने माता पिता एवं बड़े भैया को प्रणाम करते हैं जो इस विकट समस्या में हम मेरे साथ खड़े रहे। और सबसे फर्स्ट में तो आप ही हैं गुरुदेव जो हमको नहीं, सफलता दिलाई। और एक चीज़ देखो, आपने मुझे मैसेज किया था, मैं मैसेज देख भी नहीं पाया एक्चुअली। इतना काम है, किताबों पर काम चल रहा है। तो कभी भी जब मैं ऐसी सो बात हो तो मुझे फ़ोन कर लिया करना, मैसेज मत किया, मैसेज में नहीं देख पाता हूँ। जी गुरुदेव हाँ, फ़ोन कर लिया करो। बाकी चलो, बहुत शुभकामनाएं जी आपके घर वालों को भी। मैं आऊँगा तो सबसे मिलूंगा, ठीक है? ठीक है चलिए, गुरुदेव। सभी को नमस्ते। सभी लोग कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको एसपी का इंटरव्यू। एसपी हमारे बहुत अच्छे छात्र रहे हैं और लगातार मेहनत कर रहे थे। आगे भी इनको सफलता मिलेगी। बहुत बहुत
शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद।